नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी। जो हमारी टॉपिक चल रहा है ट्राइब्स ऑफ इंडिया, पार्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, बोडो निवासी है तो सही आंसर इसका गारो पहाड़ी के। तो गारो पर्वत भारत के मेघालय राज्य में छोटे पहाड़ों की श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत मेघालय के 3 जिले आते हैं, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी गारो हिल्स। यह मेघालय में गारो खासी श्रृंखला का हिस्सा है और ये मुख्य रूप से आदिवासी बसते हैं, जिनमें से मुख्यतः गारो लोग हैं। शिलांग मेघालय की राजधानी है, इन्हीं पर्वतों में जो कि स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, गद्दी लोग निवासी है तो सही आंसर इसका हिमाचल प्रदेश की। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की पश्चिमी सीमा पर पाई जाती है, इनकी कदकाठी राजस्थान की मरुभूमि के राजपूत समाज से मिलती है। यह भी अपने आप को राजस्थान के गढ़वी शासकों के वंशज बताते हैं। इस जनजाति का विश्वास है कि मुगलों के आक्रमण काल में धर्म एवं समाज की पवित्रता बनाए रखने के लिए यह राजस्थान छोड़कर पवित्र हिमालय की शरण में यहाँ के सुरक्षित भागों में आकर बस गए थे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो सही आंसर इसका निकोबार द्वीप समूह है। शोमपेन लोग भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप में केंद्र शासित प्रदेश के निकोबार जिले के बड़े निकोबार द्वीप पर रहने वाला एक छोटा समुदाय है। ये एक अनुसूचित जनजाति है जो 2011 जनगणना में इनकी संख्या थी वो 229 गिनी गई थी। मूल रूप से यह शोमपेन भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से अगाडिया समुदाय कौन सा है? तो सही आंसर इसका गुजरात का परंपरागत लवण पटल श्रमिक समुदाय। क्वेश्चन नंबर 25, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सही आंसर इसका महाराष्ट्र के अंदर। जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से महाराष्ट्र के अंदर भील जनजाति पाई जाती है। भील मध्य भारत की एक जनजाति का नाम है। भीलों को ही इतिहास में व्याघ्र यानी शेर कहा गया है। भील जनजाति भारत की सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई जनजाति है। प्राचीन समय में ये लोग मिस्र से लेकर लंका तक फैले हुए थे। भील जनजाति के लोग भील भाषा बोलते हैं और भील जनजाति को भारत का बहादुर धनुष पुरुष कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम जन समूह में से एक भीलों की गणना पुरातन काल में राजवंशों में की जाती थी, जो भील वंश के नाम से प्रसिद्ध था। इस वंश का शासन अब पहाड़ी इलाकों में था। भील शासकों का शासन मुख्यतः मालवा, दक्षिण राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और महाराष्ट्र में था। भील गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। भील त्रिपुरा और पाकिस्तान के सिंध के थारपरकर जिले में भी बसे हुए हैं और भील जनजाति भारत समेत पाकिस्तान तक विस्तृत रूप से फैली हुई है। प्राचीन समय में भील जनजाति का शासन सिब्बी जनपद, जिसे वर्तमान में मेवाड़ कहते हैं, यहाँ पर स्थापित था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की निम्न जनजातियों में से कौन सा बहुपतित्व की प्रथा मानती है? तो सही आंसर इसका जौनसारी और टोडा जनजाति। बहुपतित्व का अर्थ होता है एक महिला का एक ही समय में 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? तो सही आंसर इसका गोंड। जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड है। गोंड समुदाय भारत की एक प्रमुख प्राचीन समुदाय है, जो भारत की कटी प्रदेश, विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुड़ा, पठार, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए हैं। द्रविड़ परिवार की एक कबीला है जो संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के क्षेत्रों में फैल गई। आज भी मोदियाल गोंड जैसे समुदाय हैं जिनकी जातीय भाषा गोंडी है, जो द्रविड़ परिवार के हैं और तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि से संबंधित है। यह जाति उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्जपुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, बलिया आदि जनपदों में निवास करती है, जिनकी जनसंख्या है वो 15 लाख से भी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 28, बीरहोर का शाब्दिक अर्थ है? तो सही आंसर इसका जंगल का आदमी। बीरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर, रायगढ़, कोरबा एवं बिलासपुर जिले में प्रमुखतः से निवास करती है। इनमें मोनियल गतिया, बद्दर गतिया
और बघेल और बाड़ी और कछुआ और छतौर और सोनबानी व मुरीहार आदि गोत्र नाम पाए जाते हैं। यह पितृवंशीय समुदाय हैं। इनमें संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 29, धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो सही आंसर इसका ओराम जनजाति की। धूमकुरिया झारखंड के आदिवासी समुदाय ओराम जनजाति के शयन कक्ष का नाम है। गैर आदिवासी के लिए इसका मतलब सांप्रदायिक शयन गृह सहित कई चीज़ों से था। धूमकुरिया ओराम समुदाय के लिए सांस्कृतिक शिक्षा के केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 ट्राइब्स ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 3 का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो सही आंसर इसका चेंचू जनजाति दक्षिण भारत की सबसे बड़ी एवं बढ़ती हुई जनजाति है। ये जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और ये जनजाति अपने मर्जी से वर वधू का चुनाव करते हैं और तलाक की स्थिति आपसी सहमति से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जो कि आम समाज में कम देखने को मिलता है। और इस जनजाति में विधवा विवाह को भी बुरा नहीं माना जाता। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ट्राइब्स ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 3, इसका पार्ट नंबर 4 और 5 भी आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका पार्ट 4 और पार्ट 5 भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले वीडियो के आते ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।